वीडियो में तमाम तस्वीर सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। कभी किसी दूर दराज इलाके में एक बहुत पुराना गांव था, जहां न बिजली थी, न सड़कें और न कोई शोरगुल। इस गांव के बाहर एक सूखे जंगल की सरहद पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग उसे अम्मा हलीमा कहते थे। अम्मा हलीमा की उम्र 80 साल के करीब थी। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों पर धुंध छा चुकी थी और हाथों में कंपन रहने लगा था। मगर उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र और दिल में अजीम तवक्कुल था। वो दुनिया से कटकर रहती थी, मगर रूहानी तौर पर बेहद जुड़ी हुई थी अपने रब से। उसके पास ना कोई बेटा था, ना बेटी, ना रिश्तेदार। बस एक मिट्टी की झोंपड़ी, एक पुराना चूल्हा और एक पुरानी सी तस्बीह, जिसे वो हर वक्त उंगलियों में घुमाती रहती थी। रोज सुबह फजर की नमाज पढ़ती, फिर कुरान की तिलावत करती और फिर जंगल की तरफ जाकर लकड़ियां बीनती। लकड़ियां बेचकर जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा खा लेती और बाकी बचाकर किसी गरीब बच्चे के लिए रख देती। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं झोपड़ी की खपरेलें उड़ा रही थीं, अम्मा हलीमा चूल्हे के पास बैठी थीं। उसने थोड़ी सी रोटी बनाई, नमक से खा ली और फिर तस्बीह लेकर जिक्र में मशगूल हो गईं। तभी झोपड़ी के बाहर से अजीब सी आवाज आई। पहले तो कुछ पत्ते सरकते हुए लगे, फिर हल्की गर्राहट और फिर पूरा जमीन हिलता सा महसूस हुआ। अम्मा हलीमा ने सर उठाया, मुस्कुराई और कहा, या अल्लाह, अगर ये तूने भेजा है तो मुझे तेरा अमान चाहिए, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो तू ही कामयाबी दे। अगले ही पल झोंपड़ी के दरवाजे पर एक शेर खड़ा था। मुंह से लार टपक रही थी, आंखों में भूख चमक रही थी और पंजों से जमीन खुरच रहा था। मगर अम्मा की आंखों में न खौफ था, न घबराहट। उसने वहीं तस्बीह थामे हुए कहा, आजा मेरे बेटे, अगर तू भूखा है तो रोटी मेरे पास नहीं, मगर दुआ है बहुत। शेर ने आगे कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही अम्मा हलीमा ने हाथ उठाकर दुआ की, शेर वहीं रुक गया। उसकी आंखें अचानक नर्म हो गईं, गर्राहट थम गई, उसकी सांसें तेज थीं, मगर आंखों में अब भूख की जगह अजनबी सुकून नजर आ रहा था। उम्मा हलीमा ने जमीन पर बिछा हुआ बोरा उठाया, उसमें बची हुई सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और शेर के आगे रखते हुए कहा, ले बेटा, मुझे तो अल्लाह रोजी देता है, तू भी उसी से मांग और कभी किसी का हक न छीनना। शेर ने वो रोटी खा ली और फिर बिना किसी नुकसान के धीरे धीरे जंगल की तरफ लौट गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उम्मा हलीमा की झोपड़ी के सामने शेर के पंजों के निशान थे। सब डर गए और दौड़े दौड़े उसकी झोपड़ी की तरफ पहुंचे, मगर उम्मा उसी सुकून से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब लोगों ने पूछा, उम्मा, शेर आया था, आप बच गईं? उम्मा मुस्कुराई और बोली, जो अल्लाह का हो जाए। फिर शेर क्या, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई रक्षक नहीं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। उम्मा हलीमा हर दिन की तरह अपने रब के नाम में मग्न रहती, कुरान की तिलावत करती और छोटे बच्चों के लिए दुआएं मांगती। गांव में अब लोग उन्हें सिर्फ उम्मा नहीं बल्कि अल्लाह वाली बूढ़ी उम्मा कहने लगे थे। सबकी जबान पर ये बात फैल चुकी थी कि एक शेर भी उनके सामने झुक गया। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे झोपड़ी को घेर रहा था, फिर से वहीं आहट आई। पत्तों की सरसराहट, फिर भारी सांसें और फिर वहीं शेर। मगर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में कमजोरी थी, आंखों में दर्द था और शरीर से खून बह रहा था। उम्मा ने जैसे ही देखा, उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, या अल्लाह, तूने इसे वापस भेजा है, इसका जख्म भी तू ही भरेगा। उम्मा ने कुछ नहीं सोचा, उसने पुराने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई। शेर झोपड़ी के बाहर चुपचाप लेट गया, जैसे वो अब इस औरत पर भरोसा कर बैठा हो। उम्मा ने अपने हाथों से उसकी पट्टी की, कुएं से पानी लाकर उसके जख्म धोए और उसके पास बैठकर तस्बीह पढ़ती रही। एक शेर, जंगल का बादशाह, अब एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दुआओं में लिपटा हुआ था। अगले दिन गांव वाले जब फिर शेर के निशान देखे तो डर के मारे पंचायत बुला ली। अगर ये शेर हर रोज उम्मा की झोपड़ी पर आने लगा तो हम क्या करें? बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे, औरतें जंगल नहीं जा सकेंगी। मगर तभी किसी ने कहा, मगर वो शेर अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। शायद वाकई वो उम्मा से डरता नहीं, मोहब्बत करता है। जब पंचायत के कुछ बुजुर्ग उम्मा से मिलने पहुंचे और बोले, उम्मा,
یہ خطرناک ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کل کو یہ کسی پر حملہ کر دے گا۔ تو اماں نے بس اتنا کہا، جسے اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے اسے ہٹانے کی کوشش مت کرو، اگر وہ اللہ کی مخلوقہ ہے تو اس کا علاج بھی اسی کے نام سے ہوگا۔ اللہ کی رحمت ڈر سے بڑی ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ چپ ہو گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب ہر روز شیر آتا، چپ چاپ بیٹھتا، اماں کے ہاتھ سے روٹی کھاتا، پانی پیتا اور دیر رات لوٹ جاتا۔ کچھ سمے میں شیر اتنا شانت ہو گیا کہ چھوٹے بچے بھی اس کی پونچھ پکڑ کر کھیلنے لگے۔ گاؤں کی عورتیں کہتی، یہ شیر نہیں، اللہ کی رحمت ہے جو اماں کی دعاؤں میں اتر آئی ہے۔ جیسے جیسے شیر کی موجودگی گاؤں میں عام ہوتی گئی، ویسے ویسے اماں حلیمہ کی جھوپڑی ایک طرح کی رحمت کی نشانی بن گئی تھی۔ گاؤں والے اب بچوں کو وہیں لے جاتے، بزرگ وہاں بیٹھتے اور کئی مسافر تو سر جھکا کر اس مٹی کے دروازے پر سلام بھی کرتے، مگر ہر دل میں محبت نہیں ہوتے۔ ایک دن گاؤں کی سرحد پر ایک اجنبی اونٹ سے اترتا ہے، سر پر لال پگڑی، کمر پر چمکتا ہوا خنجر اور کندھے پر بڑی سی بندوق۔ وہ سیدھے پنچایت کے پاس پہنچا اور بولا، میں نے سنا ہے یہاں کوئی شیر گھومتا ہے انسانوں کے بیچ، میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ گاؤں والوں نے گھبرا کر کہا، نہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ تو اماں حلیمہ کی رحمت سے شانت ہے۔ شکاری نے ہنستے ہوئے کہا، شیر اگر شیر ہے تو ایک دن حملہ ضرور کرے گا، میں اسے زندہ یا مردہ پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اگلے ہی دن شکاری اماں کی جھوپڑی پر پہنچا۔ وہ بولا، بوڑھی عورت، اس شیر کو یہاں سے دور کر دو ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ اماں نے بڑی نرمی سے جواب دیا، بیٹا، جس جانور نے کسی کو نہیں ستایا اسے ستانا ظلم ہوگا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے مارو گے تو اللہ سے کیسے بچو گے؟ شکاری نے ٹھہاکا مارا، میں بندوق سے ڈرتا نہیں اور توکل سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی رات شکاری جنگل کے چھور پر چھپ گیا۔ جیسے ہی شیر ہمیشہ کی طرح چپ چاپ اماں کے پاس آیا، وہ جھوپڑی کے باہر بیٹھا ہی تھا کہ شکاری نے بندوق تانی۔ اماں جھوپڑی سے نکلی، سامنے کھڑی ہو گئی۔ شکاری چوکا، ہٹ جاؤ بوڑھی عورت، گولی چل جائے گی۔ اماں بولی، اگر تیری گولی اس جانور کو لگے تو سمجھ لینا تو نے اللہ کی عبادت میں خلل ڈالا ہے، اور اگر میری جان جاتی ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے جائے گی، مگر یاد رکھ، جب انسان کسی بے گناہ کی جان لیتا ہے تو اپنے حصے کی رحمت کھو دیتا ہے۔ تبھی شیر اٹھا، دھیرے دھیرے شکاری کے پاس آیا، مگر حملہ نہیں کیا۔ اس نے بس زمین پر گردن جھکا دی، جیسے خود کو اماں کے حوالے کر دیا ہو۔ شکاری کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے بندوق نیچے رکھ دی اور وہیں بیٹھ گیا۔ صبح کی اذان ہوئی۔ اماں نے کہا، جسے اللہ مہلت دے وہ بدلے تو روشنی اس کے دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ شکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، اماں، میں شکاری نہیں رہا، اب بس آپ کا ایک بیٹا ہوں۔ شکاری جس نے کبھی جنگل کے سب سے خطرناک جانوروں کو اپنے نشانے پر لیا تھا، اب اماں حلیمہ کی جھونپڑی کے سامنے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کی بندوق جھونپڑی کے کونے میں ٹکی تھی اور اس کی نگاہیں تسبیح پر گھومتی اماں کی انگلیوں پر۔ کبھی وقت تو ہوتا ہے جب انسان بندوق چھوڑ کر دعا کو پکڑ لیتا ہے۔ اماں نے اس اجنبی کا نام پوچھا تو اس نے دھیمے سر میں کہا، میرا نام تھا عقیل، مگر اب آپ جیسا چاہیں ویسا کہیے۔ اماں مسکرائیں، پھر تو اب میرا بیٹا ہے اور بیٹوں کے نام میں محبت ہونی چاہیے، میں تجھے امین کہوں گی۔ شکاری کا دل کانپ اٹھا، جس دل میں گھمنڈ اور خون خاری تھی، اب وہاں توبہ، توجہ اور توکل کا اجالا اتر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جب اگلی صبح اماں کی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ اجنبی شکاری اماں کی جھونپڑی کے باہر جھاڑو لگا رہا ہے، شیر کے لیے پانی رکھ رہا ہے اور نماز کی تیاری میں دھیان دے رہا ہے۔ گاؤں کا ایک بزرگ بولا، وہ جو جانوروں کو مارنے آتا تھا اب خود اللہ کی رحمت میں پناہ مانگتا ہے۔ اب امین یعنی عقیل ہر روز اماں سے قرآن کی تلاوت سنتا، نماز میں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا اور تسبیح کی ہر مالا کے ساتھ آنسو بہاتا۔ شیر بھی اب اسے پہچان چکا تھا، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتا، اس کی ہتھیلی سے پانی پیتا اور کبھی کبھی اپنے سر کو امین کی گود میں رکھ دیتا۔ اماں حلیمہ اب کمزور ہو چکی تھیں، عمر اور عبادت کا اثر ان کے جسم پر صاف تھا، مگر ان کی روح پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ ایک دن اماں نے امین سے کہا، بیٹا، اگر میرا وقت پورا ہو گیا تو تجھے میری جھونپڑی کو رحمت کا آسرا بنا دینا، جہاں ہر مسافر کو کھانا ملے، ہر تنہا کو سکون ملے اور ہر بھوکے کو روٹی ملے۔ امین نے ان کی گود میں سر رکھ کر وعدہ کیا، اماں، یہ جگہ اب آپ کی نہیں، اللہ کی امانت ہے،
मैं इसे कभी वीरान नहीं होने दूंगा। एक सुबह जब सूरज की किरणें भी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची थीं, अमीन घबरा कर दौड़ा। शेर झोंपड़ी के पास पड़ा था, आंखें आधी बंद, सांसें तेज और बदन गर्म। शेर बीमार हो गया था। अम्मा हलीमा उसके पास बैठी, हाथ उसके माथे पर रखा और बोली, या अल्लाह, तू ही हर जान का रब है, तू ही इसकी शिफा दे। अमीन ने घबराकर पूछा, क्या ये मर जाएगा अम्मा? अम्मा ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, हर जान को मौत का जायका चखना है बेटा, मगर मौत से पहले इंसान का इम्तिहान होता है। आज तेरा इम्तिहान है। क्या तू इसे उसकी बीमारी में वही मोहब्बत देगा जैसी उसने तुझसे बगैर ज़बान के की थी? अगले कई दिन अमीन शेर की सेवा में लगा रहा। पानी पिलाता, उसके बालों को साफ करता, मिट्टी के तेल में भीगी पट्टियां उसके माथे पर रखता और हर नमाज के बाद दुआ करता, या रब, इस जानवर ने मुझे इंसान बनाया, इसे शिफा अता कर। गांव वाले भी अब मदद करने लगे। कोई दूध लाता, कोई जड़ी बूटी, कोई शहद। और एक सुबह जब अजान की सदा गूंजी, शेर उठा, धीरे धीरे मगर फिर ठोस कदमों से उसने झोपड़ी की दहरी पार की और सीधा अम्मा के पास जाकर बैठ गया। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, जो तवक्कुल से जीता है वो अल्लाह की रहमत से कभी हारता नहीं। सर्द हवाएं चल रही थीं, आसमान पर बादल घिर चुके थे और अजान की सदा फैल रही थी। अम्मा हलीमा उस दिन थोड़ी कमज़ोर लग रही थीं, आंखें बंद थीं, मगर होठों पर अब भी अल्लाह अल्लाह की सदा थी। शेर झोपड़ी के बाहर सर झुकाकर बैठा था, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। अमीन बार बार अंदर आता, अम्मा की रज़ाई ठीक करता, पानी देता, मगर अम्मा बस हल्के से मुस्कुराती। अचानक उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अमीन मेरे बेटे, वक्त आ गया है। अमीन कांपते हुए उनके पास बैठ गया। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगी, अभी तो आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है। अम्मा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर रूह को लौटना है। मेरी रूह तसल्ली से जा रही है, क्योंकि मैंने एक शिकारी को इंसान और एक शेर को दोस्त बना दिया है। फिर उन्होंने हाथ उठाया, कांपते होठों से आखिरी दुआ की, या अल्लाह, इस झोंपड़ी को क़यामत तक रहमत का घर बना देना। जो भी यहाँ आए उसे सुकून दे, सच्चा बना, नेक बना, और मेरे इस बेटे को अपने हिफाजत में रख। दुआ पूरी होते ही उनकी आंखें बंद हो गईं और चेहरा एक नूरानी मुस्कान में जम गया। अल्लाह वाली बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उसकी रहमत की कहानी शुरू हो चुकी थी। गांव में जैसे सदमा फैल गया। लोग दौड़े दौड़े झोपड़ी पर पहुंचे। सब चुप थे, सिर्फ आंसू थे। शेर अम्मा की लाश के पास आकर बैठ गया और फिर धीरे से सजदा कर दिया, जैसे किसी बुजुर्ग की कब्र पर झुकने वाला फकीर। अगले ही दिन अमीन ने अम्मा की वसीयत पूरी करने की ठान ली। झोंपड़ी के ऊपर एक लकड़ी की तख्ती लगाई, जिस पर लिखा, रहमत का आसरा, अम्मा हलीमा की याद में। गांव के लोगों ने मिलकर वहां एक छोटी सी सराय बनाई, जहां हर मुसाफिर को खाना मिलता, हर गरीब को छत मिलती और हर अकेले को मोहब्बत मिलती। अमीन अब सुबह सुबह अजान देता, बच्चों को तालीम देता और हर नमाज के बाद अम्मा की कब्र के पास बैठकर कुरान पढ़ता। शेर अब भी आता था, रोज सुबह झोपड़ी के बाहर बैठता और शाम को जंगल लौट जाता। लोग कहते थे, ये शेर नहीं, अल्लाह की रहमत का पहरेदार है। वक्त गुजरता गया। रहमत का आसरा अब सिर्फ गांव वालों की नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों के लोगों की पनाहगाह बन चुका था। हर दिन कोई न कोई मुसाफिर वहां रुकता, खाना खाता, आराम करता और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ जाता। अमीन अब अम्मा हलीमा की तरह ही लोगों की मदद करता, बच्चों को तालीम देता और हर किसी से कहता, यहाँ जो कुछ है वो अल्लाह की अमानत है, मैं बस इसकी रखवाली कर रहा हूँ। एक दिन एक चमचमाती गाड़ी गांव में दाखिल हुई। उसमें से उतरा एक तिजारती आदमी, शहर का मशहूर व्यापारी। वो सीधा रहमत का आसरा पहुंचा और अमीन से मिला। उसने बड़े अदब से कहा, आपने बहुत नेक काम किया है। मैं चाहता हूँ इस जगह पर एक बड़ा होटल बनाऊं, जिसमें एसी कमरे हों, वाईफाई हो, कुरान स्कूल हो और आपका नाम हर बोर्ड पर चमक रहा हो। अमीन ने शांत होकर जवाब दिया, यहाँ नाम चमकाने की नहीं, रूह संवारने की जगह है।
जो रोटी 2 रुपए में मिले और दिल सुकून में हो, वही असली दौलत है। व्यापारी ने फिर कहा, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप बस इस जमीन पर दस्तखत कर दीजिए। आप खुद भी इस जगह के इंचार्ज रहेंगे, बस थोड़ा तिजारती अंदाज आ जाए, बाकी सब वैसा ही रहेगा। अमीन की आंखें भर आईं। वो उठा, अम्मा की कब्र के पास गया, वहां बैठ गया और कहा, अम्मा क्या मैं तुझे बेच दूं? फिर उसने वापस जाकर जवाब दिया, मैंने वो चीज़ कबूल की थी जो बिना मूल मिली थी, अब उसे किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। उस रात व्यापारी की गाड़ी में कोई हलचल हुई, उसके टायर खुद ब खुद पंचर हो गए। अगले दिन सुबह सबने देखा, शेर झोंपड़ी के सामने बैठा था और व्यापारी दूर खड़ा कांप रहा था। वो बोला, मैं समझ गया, ये जगह वाकई अल्लाह की रहमत से बनी है, यहाँ तिजारत नहीं तवक्कुल चलता है। अमीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए नेक काम करेंगे तो अल्लाह छीन लेगा, मगर अगर हम सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे तो रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी। रहमत का आसरा पहले से ज़्यादा आबाद हो गया। एक ठंडी सुबह थी, धूप झोंपड़ी की दीवारों को हल्के हल्के छू रही थी। अमीन रोज की तरह तस्बीह पढ़ रहा था। शेर उसकी बगल में सुस्ताया हुआ था और कुछ गांव के बच्चे कुरान पढ़ने बैठे थे। तभी एक बूढ़ा अजनबी मुसाफिर लाठी टेकता हुआ रहमत का आसरा की चौखट पर पहुंचा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। वो पूरी तरह से अंधा था, कपड़े पुराने, पैर धूल से सने हुए और पेट पर एक फटी हुई चटाई बंधी थी। अमीन फौरन आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा और अंदर ले आया। उसे बैठाया, पैर धोए, गर्म रोटी और दूध परोसा। बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराकर बोला, मैं देख तो नहीं सकता बेटा, मगर यहाँ की खुशबू और आवाज़ें बताती हैं कि ये जगह किसी पाक रूह की अमानत है। अमीन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम? बूढ़े ने कहा, क्योंकि जहाँ अल्लाह का नाम सच्चाई से लिया जाए, वहाँ रूह भी देख लेती है जो आंखें नहीं देख पाती। रात को सबके सोने के बाद अमीन और वो अंधा मुसाफिर अलाव के पास बैठे थे। मुसाफिर ने कहा, बेटा कभी सोचा कि तू इस जगह का रखवाला क्यों बना? एक शिकारी को अल्लाह ने रहमत का दरबान क्यों बनाया? अमीन चुप रहा। बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुझ में शिकारी की आंखें थीं, मगर अम्मा ने तुझे फकीर का दिल दे दिया, और जिसने शिकारी को फकीर बना दिया वो अल्लाह का वली ही हो सकता है। अमीन की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह जब अमीन उठा तो देखा बूढ़ा मुसाफिर चला गया है। न कोई निशान, न कोई नाम, बस अम्मा की कब्र के पास एक छोटा सा कपड़े में लिपटा पैकेट पड़ा था। अमीन ने खोला, अंदर एक तस्बीह थी, वही जैसी अम्मा की होती थी, और एक पर्ची, हर आंख बंद हो जाए तो भी तवक्कल से रास्ता खुलता है। रहमत सिर्फ दिखती नहीं, महसूस भी होती है। एक दिन दोपहर के वक्त रहमत का आसरा के दरवाजे पर एक औरत पहुंची। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद और दर्द का साया था। उसकी गोद में एक 10 साल का बच्चा था, निढाल, बिल्कुल चुप। औरत ने कहा, मैं कई शहरों के डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ, मेरे बेटे की सांसें हर दिन कम हो रही हैं। किसी ने कहा था यहाँ एक बूढ़ी औरत की दुआओं से करामत होती है। अमीन खामोश खड़ा रहा। फिर उसने औरत को अंदर बुलाया, बच्चे को चटाई पर लिटाया और खुद अम्मा की कब्र के पास जाकर बैठ गया। शेर धीरे धीरे पास आया और अम्मा की कब्र के सरहाने बैठ गया, जैसे फिर से कोई पहरेदारी कर रहा हो। अमीन ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिस अम्मा की रहमत से तूने शिकारी को इंसान बनाया, शहर को दोस्त बनाया और इस जगह को अमान बना दिया, इसी अम्मा की दुआ के सदके इस मासूम बच्चे को शिफा दे दे। तभी हल्की सी हवा चली, कब्र के पास की मिट्टी से एक नूर उठता सा महसूस हुआ। कोई कुछ देख नहीं पाया, मगर बच्चे की आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपनी माँ की उंगली थामी और धीमे से कहा, अम्मा, मुझे अब अच्छा लग रहा है। गांव के लोग जो दूर खड़े ये सब देख रहे थे, सजदे में गिर पड़े। उस रात अमीन अकेले बैठा था। उसने अम्मा की कब्र को देखा और कहा, अब मैंने वो सब पूरा कर दिया जो आपने कहा था अम्मा। अब आपकी ये अमानत मैं इस रब के हवाले करता हूँ जिससे आपने मोहब्बत की थी। सुबह लोग उठे, रहमत का आसरा खुला था, खाना बना था। शेर झोपड़ी के सामने बैठा था, मगर अमीन कहीं नहीं था। अमीन की झोपड़ी के अंदर तस्बीह लटक रही थी और दीवार पर चूने से लिखा था, जिसने एक भूखे को खाना दिया
वो अमीर नहीं, रहम वाला बना। जिसने किसी रोते को छुप कर आया, वो बड़ा नहीं, नेक बना। और जिसने किसी को अल्लाह से जोड़ दिया, वो जिंदा ही रह गया, भले इस दुनिया में ना हो। रहमत का आसरा आज भी वहाँ है जहाँ एक बूढ़ी औरत की दुआ, एक शिकारी की तौबा और एक शेर की वफा ने मिलकर दुनिया को रहमत का